गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेके जो अभी इशू हुआ था पंजाब में, तो उसको लेके ये न्यूज़ है। तो इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, उनके द्वारा अलग अलग 2 कमेटियां बनाई गई हैं जांच के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंट्री में क्या चल रहा है। तो जो अगली न्यूज है वो है संजय लेक के बारे में, जो कि लोकेटेड है इन दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, संजय लेक कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये दिल्ली में लोकेटेड है, जिसमें जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या कम हो गई है पोल्यूशन के कारण। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है, वो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट किया गया था 1987 से, और ये बात करता है वेटलैंड्स के बारे में, और जो वेटलैंड्स में जो भी बर्ड वगैरह होते हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में ये बात करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें एनजीटी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, जिसे बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे बनाया गया था 2010 में। और जो इंडिया है वो 3rd कंट्री है ऐसी कोई बॉडी बनाने वाला। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी इस तरह की बॉडी बनाई हुई थी। तो जो अगली न्यूज है वो ड्रोन्स के बारे में है। ड्रोन्स को टैकल करने का जो भी काम होता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है WHO येट टू ऑथोराइज यूज ऑफ कोवैक्सीन अमंग एडोलसेंट। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो WHO है उसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द UN रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, और इसे बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडेनम। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 7 अप्रैल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जो अगली न्यूज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। तो इसमें बोला गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिव्यू करेगा जो कोविड स्टेटस है इन 5 स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं अभी। और जो अगली न्यूज है वो EWS के बारे में बात करता है। तो उसमें जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया था 8 लाख इनकम वाला, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। और जो आर्टिकल 3 to 4 है वो डिफाइन करता है दैट द पावर ऑफ सुप्रीडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके सबके इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बनाया गया 25 जनवरी 1950 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के अभी वो है सुशील चंद्रा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनमें है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाया जाता है इन ए मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच रिक्वायर्स ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ए 2/3 majority in both the Lok Sabha and Rajya Sabha on the ground of proved misbehavior और incapacity। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको misbehavior या incapacity के आधार पे हटाया जा सकता है। और अगर बात करें अदर इलेक्शन कमिश्नर की तो उनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो EWS है उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो इसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, और इसके लिए 103rd अमेंडमेंट किया गया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि अमेंडमेंट करता है इन फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16। तो जो आर्टिकल 15 और 16 है वो आते हैं जो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो EWS जो कोटा दिया गया है वो है फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। और ये इनेबल करता है बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द EWS ऑफ सोसाइटी। और एक जो इम्पोर्टेंट केस है इसके रिगार्डिंग वो है इंदिरा साहनी केस, जो है 1992 का। तो इसमें बोला गया है कि जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 50% रहना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो जो अगली न्यूज है वो है नॉर्थ कोरिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल रीचेज इट्स टारगेट विद द हेल्प ऑफ ए हाई स्पीड जेट इंजन। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्थ कोरिया है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बॉर्डर टच करता है साउथ कोरिया के साथ में और रसिया के साथ में, चाइना के साथ में। ये ध्यान रखिएगा, ये रसिया को भी टच करता है। ये है ईस्ट सी जिसे सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। ये है येलो सी, ये ईस्ट चाइना सी, ये है जापान, ये पैसिफिक ओशन, ये है मंगोलिया। तो जो अगली न्यूज है वो FCRA के बारे में है। तो जो FCRA है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें बोला गया था जो इनका जो लाइसेंस है वो वैलिड रहता है फॉर 5 ईयर, उसके बाद में उसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो सेक्शन 5 है FCRA का जो अमेंडमेंट किया गया था 2010 में, उसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है NGOs पर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अभी 2020 में अमेंडमेंट किया गया है उसमें बोला गया है कि जो आधार नंबर है वो मैंडेटरी है जो भी NGOs में काम करते हैं लोग उनके लिए। इसके अलावा जो भी NGOs है उनके जो बैंक अकाउंट है वो ओनली जो SBI की जो ब्रांच है दिल्ली में ओनली उसमें ही होने चाहिए। तो ये जो डिफाइन किया गया है, ये किया गया है जो 2020 में अमेंडमेंट किया गया है FCRA में, उसमें बोला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो कजाकिस्तान के बारे में है। कजाकिस्तान में अभी जो गैस की कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अभी 13 जो पर्सन है उनकी डेथ हो गई। और जो रसिया है उसके द्वारा अभी वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी गई है टू टैकल द सिचुएशन। तो जो कजाकिस्तान है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है कजाकिस्तान जिसकी जो कैपिटल है वो है अस्ताना। और ये बॉर्डर टच करता है कैस्पियन सी के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में, किर्गिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में और रसिया के साथ में। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अरल सी है वो लोकेटेड है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अरल सी है वो लोकेटेड है बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसके अलावा जो चाइना का जिनजियांग वाला रीजन है जहाँ पे जो उइगर कम्युनिटी पाई जाती है वो एरिया भी कजाकिस्तान के साथ में टच करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है MSP के बारे में और इसमें एक इम्पोर्टेंट स्कीम दे रखी है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो एक तरह की फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है जो कि चलाई गई थी मार्च 2020 में ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। और जो अभी ये स्कीम है इसे एक्सटेंड किया गया है मार्च 2022 तक। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है विच प्रोवाइड्स 5 किलो ऑफ राइस और व्हीट अकॉर्डिंग टू रीजनल डाइटरी प्रेफरेंस पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ दाल टू ईच फैमिली होल्डिंग ए राशन कार्ड। और जो ये स्कीम है ये लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो MSP है उसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक तरह की रेट होती है एट विच द गवर्नमेंट purchases crops from farmers and is based on a calculation of at least 1.5 times the कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रेड बाय द फार्मर्स। यानी कि जो फार्मर्स के द्वारा जो भी क्रॉप्स उगाई जाती है तो उसके प्रोडक्शन में जितनी भी लागत आती है उससे 1.5 टाइम में ज्यादा होती है जो MSP गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स को दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो MSP है उसके रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये कमीशन बनाया गया था ये बनाया गया था 1965 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है टोबैको के बारे में। तो इसमें जो डाटा दिए हुए हैं उनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। फैक्ट्स के रिगार्डिंग इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, लेकिन जो डाटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है ओमिक्रॉन के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि जो वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच,
उनका जो ऑस्ट्रेलिया का वीजा है वो रद्द कर दिया गया है। जो नोवाक जोकोविक है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए वहां गए थे, तो उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो उसके कारण उनको वहां पे एंटर नहीं करने दिया गया है और उनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा रद्द कर दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है कि जो एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन है वो अभी 21 कर दी गई है, तो ये सही है या गलत है, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी ध्यान रखिएगा, वो है जया जेटली कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि जो मैरिज एज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।